यस, जुडिशियल रिव्यू के बारे में तो पढ़ लिया, बट जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या चीज़ें हैं, तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये जो प्रैक्टिस है करता है, ये जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस करता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ किसी केस की प्रोसीडिंग में पता चले कि कोई एक लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है या उसके कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो पार्ट या वो लॉ ही पूरा का पूरा वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। और ये कब से ऑपरेट करता है? फ्रॉम द डे जब इसका डिसीजन आता है, जब सुप्रीम कोर्ट ये बात डिक्लेयर कर देता है। सो इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है ये हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब जुडिशियल एक्टिविज्म ये कहता है कि वैसे तो जजेस को हमेशा लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लॉ ऑफ लैंड है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ध्यान में रखते हुए लॉज बनाने पड़ते हैं। चाहे उसका कोई प्रोसीजर हो, कोई भी प्रोसीजर हो, उसका ध्यान रखते हुए लॉज बनाने पड़ते हैं। और जुडिशियल एक्टिविज्म ये कहता है कि जजेस जो होते हैं वो उन्हें प्रोटोकॉल, मतलब नए नए जैसे सोशल वैल्यूज़ और सोशल कंडीशंस जैसे जैसे चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग लॉज को भी उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना पड़ेगा। लाइक इट शुड बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये पावर होती है, इसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अब इसका जैसे एक एग्जाम्पल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है PIL सिस्टम का। सो इसमें भी जजेस जो होते हैं वो जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्सरसाइज करते हैं, अकॉर्डिंग टू लाइक लॉ को उस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उस तरह से अप्लाई किया जाता है सिचुएशन में, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सोशल कंडीशन, सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए ये फैक्टर काम करता है। अब बात करते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट की। अब ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट जुडिशियल एक्टिविज्म का कंप्लीट ऑपोजिट है। अब ये क्या होता है? इसमें ये होता है, इसमें ये कहा गया है, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि जुडिशरी का काम है, जजेस का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लॉज को अप्लाई करना इन केसेस, और जस्टिस इंश्योर करना उनका काम है। लॉ मेकिंग इज नॉट इन देयर जुरिस्डिक्शन, मतलब उनके काम में लॉ मेकिंग नहीं आता, वो लॉज बनाते नहीं हैं, उनको लॉज को इंटरप्रेट करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन के टाइम पे ऐसा ना हो कि वो लॉ मेकिंग में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हों, इन्वॉल्व हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द जुडिशियल रिस्ट्रेंट, मतलब उनकी पावर को रिस्ट्रेंट किया गया। जुडिशियल एक्टिविज्म में उनकी पावर को बढ़ावा दिया गया और यहाँ पर रिस्ट्रेंट किया गया, उन्हें जुरिस्डिक्शन से, मतलब अपने काम से हट करके, मतलब अपने लॉ के अकॉर्डिंग हट करके काम करने के लिए रिस्ट्रेंट किया गया, रोका गया। सो दीज आर द टर्म्स। अब जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो इसका एक और एग्जाम्पल है, दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? सो इट इज लाइक मतलब ऐसा एक लॉ, एक ऐसा कोड, सिविल कोड, जो कि हर सिटीजन पे अप्लाई होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट डिफरेंसेस, क्लास डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, चाहे कोई भी डिफरेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस विल अप्लाई टू ऑल द सिटीजन्स। एंड ये जो लॉ है, ये यूनिफॉर्म UCC कहाँ कौन से 2 स्टेट्स हैं जहाँ पर ये अप्लाई हुआ है? एक तो है गोवा। गोवा में बहुत स्टार्टिंग से था, लाइक सिंस 1961 गोवा में ये चीज़ फॉलो की जा रही है, UCC फॉलो किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेड है। और अभी रिसेंटली उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया है UCC को। सो दैट्स इट फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम के बारे में। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम या पीआईएल जिसे कहते हैं, ये क्या है? ये एक ऐसा लीगल एक्शन है जो कि कोर्ट लेती है इन केसेस जिसमें कि एक जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो। कोई एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल्स नहीं, एक पूरा एक क्लास ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो। ऐसे केसेस में, या मान लो जैसे किसी शहर के लोग इन्वॉल्व हों, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, तो पोल्यूशन से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट कोई जजमेंट देती है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ एक इंसान का, सिर्फ एक आदमी का फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है पूरी जनरल पब्लिक का। पूरी समझ लो पूरी एक सिटी का ही फ़ायदा हो रहा है, या किसी कम्युनिटी को लेकर के, किसी ग्रुप को लेकर के, या फिर वुमेन को लेकर के कोई जजमेंट दिया, तो ऑफ कोर्स इट विल बेनिफिट द होल ऑफ वुमेन। जैसे कोई भी ऐसा केस जिसमें कि सिर्फ एक लड़की का फ़ायदा ना हो, पूरे वुमेन कम्युनिटी का फ़ायदा हो, ऐसे केसेस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऐसे केसेस को कहा जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि चलिए देखते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को न्यू लीगल हॉरिजन कहा जाता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट सम फीचर्स ऑफ पीआईएल। जैसे कि एक फीचर है कि पीआईएल के केसेस में रिलीफ ग्रांट कर दी जाती है, चाहे मतलब कोई भी जिससे भी रिलेटेड हो ये पीआईएल, जिस भी अग्रीव्ड ग्रुप से, जिन भी लोगों से रिलेटेड हो, वो उन केसेस में कोर्ट्स रिलीफ ग्रांट करते हैं। काफ़ी इनोवेटिव रिलीफ होती है, जैसे कि कॉम्पेंसेशन, या मर्डर हुआ हो किसी का, या असॉल्ट हुआ हो, इंजरी के केसेस में कॉम्पेंसेशन ग्रांट किया जाता है उस विक्टिम को। नेक्स्ट इज कि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। कई सारे डेंजर्स भी हैं। पीआईएल का इस्तेमाल लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपना मतलब बेनिफिट, अपनी सेल्फिशनेस के लिए भी पीआईएल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के केसेस भी होते हैं, अपने प्राइवेट एंड्स को मीट करने के लिए। अब पीआईएल के केसेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के कई सारे क्रिटिक्स भी हैं, कई सारे लोग इसके खिलाफ भी हैं। अब क्यों खिलाफ हैं? उसका रीज़न है कि कोर्ट्स इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट एनी गाइडलाइंस। पीआईएल की गाइडलाइंस के बिना कोर्ट उसे ओवरस्ट्रेच कर सकते हैं, ये सिस्टम। तो ये उन्हें, दिस इज़ देयर फियर ऑफ पीआईएल, कि पीआईएल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे मिसयूज़ ऑफ पावर हो गया, या कोर्ट बिना गाइडलाइंस के नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन। अब क्या जस्टिफिकेशन ऑफर करेंगे? तो अब इस नए कि पीआईएल एक नया सिस्टम है, तो काफ़ी एक बेनिफिशियल सिस्टम हो गया है, एंड इससे कई सारे लोगों को बेनिफिट मिला है। एंड इसी वजह से अब पीआईएल के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट्स में कई सारे पीआईएल्स फाइल की जाती हैं ऑन एवरीडे बेसिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।